दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन की राहें बंद हो जाएं, जब मेहनत के बाद भी फल ना मिले, जब हर दिन एक जैसी परेशानियों में बीतने लगे, तब क्या करना चाहिए? क्या सच में भाग्य ही सब कुछ तय करता है या फिर परिश्रम से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? आज की कहानी एक ऐसे गरीब युवक की है जिसकी उम्र तो सिर्फ 24 वर्ष थी, मगर उसने इतने संघर्ष देखे थे जितने कई लोग पूरी उम्र में भी नहीं झेलते। माता पिता पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। सिर पर एक छत थी, मगर उस छत के नीचे न कोई साथी था, न सुकून। हर सुबह वह काम पर जाता, मजदूरी करता, थोड़ी सी रोटी लेकर लौटता, अकेले खाना पकाता और रात को थक कर सो जाता। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर सीधे नहीं बोलता, संकेत देता है। एक दिन उस लड़के ने देखा कि रोजाना उसकी 4 रोटियों में से एक रहस्यमय तरीके से गायब हो रही है। पहले दिन उसने अनदेखा किया, दूसरे दिन सोचा शायद गलती हुई होगी। What just happened? मगर तीसरे दिन उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेगा। और तभी उसे मिला जीवन का सबसे बड़ा संकेत, एक मोटा चूहा जो उसकी रोटी चुरा रहा था। पर यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। जब उसने चूहे से पूछा, तू मेरी रोटी क्यों खाता है, तो चूहे ने कहा, भाई, ये रोटी तेरे भाग्य में नहीं है। तेरे सवालों का जवाब केवल गरुड़ पक्षी दे सकता है। यहीं से शुरू होती है उस गरीब लड़के की जीवन बदल देने वाली यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें उसे न केवल अपने सवालों के उत्तर मिलते हैं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य भी प्रकट होते हैं। रास्ते में उसे मिलते हैं एक गूंगी बेटी की व्यथित माँ, 1000 वर्षों से साधना कर रहा जादूगर और 500 साल से ड्रैगन बनने का सपना देखता कछुआ। तीनों की पीड़ा, तीनों की आशा अब उसी गरीब लड़के के दिल पर बोझ बन जाती है। वह समझता है कि असली मनुष्य वही है जो दूसरों के दुख को अपना मान ले। अब उसका लक्ष्य केवल अपने भाग्य का रहस्य जानना नहीं, बल्कि इन तीनों की पीड़ा का अंत करना है। और जब वह पहुंचता है गरुड़ पक्षी के सामने, तब उसे मिलता है जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान। जो अपने डर को त्याग दे वही महान बनता है, जो मोह छोड़ दे वही मुक्ति पाता है, जो प्रेम और संबंध स्वीकार करे वही बोलने की शक्ति पाता है। यह कहानी केवल एक युवक की नहीं, यह हर उस इंसान की यात्रा है जो अपने जीवन में रास्ता खो चुका है। कभी कभी अपने प्रश्नों के उत्तर हमें तब मिलते हैं जब हम दूसरों की समस्याएं हल करने निकलते हैं। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो दूसरों की आंखों के आंसू पोंछता है, उसकी झोली खुद ईश्वर खुशियों से भर देता है। अब आइए विस्तार से सुनते हैं यह अद्भुत प्रेरणादायक कथा। एक छोटे से गांव में एक गरीब युवक रहता था। नाम था अनिरुद्ध। उसका जीवन एक पुरानी मिट्टी की कुटिया की तरह था। बाहर से कमजोर, मगर भीतर अब भी उम्मीद की लौ जलती थी। बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया था। अब न भाई था, न बहन, न कोई सहारा। सुबह होते ही वह मजदूरी पर निकल जाता, शाम को थका हारा घर लौटता और 4 सूखी रोटियों में दिन का संतोष ढूंढता। हर दिन का संघर्ष मानो उसकी किस्मत का मजाक बन चुका था। कभी हाथ में काम नहीं रहता, कभी काम का पैसा नहीं मिलता। फिर भी वह ईश्वर का नाम लेकर हर सुबह उठता और कहता, हे प्रभु, आज भी तू साथ रहना। पर उस दिन कुछ अजीब हुआ। रात में जब वह 4 रोटियां बनाकर खाने बैठा तो देखा कि एक रोटी गायब थी। पहले तो सोचा शायद गिर गई होगी, मगर चारों ओर ढूंढने पर भी नहीं मिली। वह मुस्कुराया और बोला, शायद हवा खा गई होगी। अगले दिन फिर यही हुआ। 4 रोटियां बनाई, 3 ही बची। अब उसका मन चौंक उठा। तीसरे दिन उसने निश्चय किया कि वह देखेगा आखिर उसकी रोटी कहाँ गायब हो रही है। रात को उसने रोटियां रखीं और कोने में छिपकर बैठ गया। धीरे धीरे चूल्हे की राख ठंडी पड़ने लगी, दिया मंद हुआ और तभी उसने देखा एक मोटा सा चूहा आया और रोटी मुंह में दबाकर भाग गया। अनिरुद्ध हैरान रह गया। उसने दौड़कर चूहे को पकड़ लिया और कहा, अरे, तू मेरी रोटी क्यों चुराता है? क्या तेरे पास अनाज नहीं? यह मेरी मेहनत की कमाई है। चूहा शांत स्वर में बोला, यह रोटी तेरे भाग्य में नहीं है। तेरे नसीब में हर दिन 3 रोटियां ही हैं। अनिरुद्ध ने अविश्वास से कहा, भाग्य में नहीं? भाग्य क्या होता है? मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे एक रोटी कम क्यों मिलती है? चूहा बोला, यह प्रश्न मुझे नहीं, गरुड़ देव को पूछ, वही तुझे सच्चा उत्तर देंगे। अनिरुद्ध बोला, गरुड़ देव कहां मिलेंगे? चूहा बोला, पूर्व दिशा की ओर 7 दिन चल, वहां पर्वत के पार समुद्र के किनारे उनका धाम है। परंतु ध्यान रखना,
रास्ते में जो भी दुखी मिले उनकी बात सुनना, क्योंकि जब तक तू दूसरों की पीड़ा नहीं समझेगा तेरी पीड़ा का उत्तर भी नहीं मिलेगा। अनिरुद्ध ने निश्चय किया, वह अपने भाग्य का रहस्य जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। अगले ही दिन वह एक लाठी, एक झोली और 3 रोटियां लेकर निकल पड़ा। 3 दुखी आत्माओं से मुलाकात। पहले दिन उसने दूर तक यात्रा की। रास्ता पहाड़ी था, पेड़ों की छाया के नीचे कभी आराम करता, कभी मंदिरों में रुककर जल पीता। तीसरे दिन उसे एक वृद्ध स्त्री मिली। उसके आंगन में सुंदर घर था, धन दौलत की कमी नहीं थी, मगर उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। अनिरुद्ध ने पूछा, माई, तुझे क्या चिंता है? वृद्धा बोली, बेटा, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरी बेटी गूंगी है। कितने वैद्य, कितने साधु आए, पर कोई उपाय नहीं हुआ। अब वह जवान हो गई है, पर बोल नहीं पाती। उसका मौन मेरे हृदय को तोड़ देता है। अनिरुद्ध ने कहा, मैं गरुड़ देव से मिलने जा रहा हूं। उनसे मिलकर मैं तेरे इस दुख का उत्तर अवश्य पूछूंगा। वृद्धा की आंखों में आशा की चमक आई। उसने कहा, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो मेरे घर लौट आना, यह मुझ पर उपकार होगा। अनिरुद्ध ने आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसने देखा एक बड़ा महल, पर उसके द्वार बंद थे। भीतर एक राजकुमार बैठा था, जिसके चारों ओर सोने के ढेर लगे थे, मगर चेहरे पर गहरी उदासी। अनिरुद्ध ने पूछा, राजकुमार, क्या तू दुखी है? तेरे पास तो सब कुछ है। राजकुमार ने कहा, बेटा, मैं 1000 वर्षों से यहां ध्यान मग्न हूं। मेरी तपस्या अधूरी रह जाती है। मैं अमृतत्व की सिद्ध चाहता हूं, पर हर बार अंत में मेरा ध्यान टूट जाता है। क्या यह मेरी गलती है या भाग्य का बंधन? अनिरुद्ध ने कहा, मैं गरुड़ देव से यही पूछूंगा। राजकुमार ने कहा, अगर उत्तर मिल जाए तो लौटकर मुझे बताना। अनिरुद्ध आगे चला। अब उसने एक तालाब देखा। उसके बीच में एक बड़ा कछुआ था। कछुए ने कहा, बेटा, मैं 500 वर्षों से इस रूप में हूं। पहले मैं एक मानव था, फिर श्राप के कारण कछुआ बन गया। अब इस शरीर से मुक्ति चाहता हूं, मगर कोई मार्ग नहीं मिल रहा। अगर तू गरुड़ देव से मिले तो उनसे मेरा उपाय पूछ लेना। अनिरुद्ध ने वचन दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। गरुड़ देव से भेंट 7वें दिन वह समुद्र के तट पर पहुंचा। वहां ऊंचे पर्वत के ऊपर एक सुनहरी आभा चमक रही थी। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, हवा में गूंजती आवाज आई, कौन है जो मेरे धाम तक आया? अनिरुद्ध हाथ जोड़कर बोला, हे गरुड़ देव, मैं एक गरीब मानव हूं। मेरे भाग्य में हर दिन 3 रोटियां ही हैं, जबकि मैं 4 बनाता हूं। मेरी रोटी एक चूहा खा जाता है और कहता है कि चौथी रोटी मेरे भाग्य में नहीं। मैं जानना चाहता हूं, ऐसा क्यों? गरुड़ देव मुस्कुराए, बेटा, यह संसार कर्म और भाग्य के संतुलन पर चलता है। तू 4 रोटियों का अधिकारी तब होगा जब 3 अन्य आत्माओं का दुख समाप्त होगा, क्योंकि तेरे जन्म का उद्देश्य केवल तेरा सुख नहीं, बल्कि दूसरों के दुहक को हरना भी है। अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर कहा, हे देव, मैंने 3 दुखी लोगों को देखा है। एक वृद्धा जिसकी बेटी गूंगी है, एक राजकुमार जिसकी साधना अधूरी है, और एक कछुआ जो मानव रूप चाहता है। कृपया बताइए, उनके दुख का कारण क्या है? गरुड़ देव बोले, वृद्धा की बेटी अपने पूर्व जन्म में बहुत वाचाल थी। उसने अपने शब्दों से दूसरों का मन दुखाया। इस जन्म में उसे मौन रहकर अपनी वाणी की शक्ति समझनी है। परंतु यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उसके लिए प्रार्थना करेगा तो वह बोल सकेगी। राजकुमार का ध्यान इसलिए टूट जाता है क्योंकि उसके हृदय में अभी भी अमृतत्व की लालसा है। जब तक इच्छा रहेगी, ध्यान सफल नहीं होगा। उसे त्याग का भाव अपनाना होगा। और वह कछुआ, उसने अपने जीवन में दंभ किया था कि वह स्थिर है, कोई उसे हिला नहीं सकता, इसीलिए उसे स्थिर जल में जन्म मिला। अब यदि कोई व्यक्ति उसे स्पर्श कर कहे, चलो तुम्हारा बंधन समाप्त, तो वह मुक्त हो जाएगा। अनिरुद्ध ने कहा, हे देव, और मेरा क्या? मेरी चौथी रोटी कब लौटेगी? गरुड़ देव ने कहा, जब तू लौटकर इन तीनों की सहायता करेगा, तब तेरे कर्म का चक्र पूर्ण होगा। याद रख, दूसरों का उद्धार ही तेरा भाग्य है। जब तू दूसरों की किस्मत बदल देगा, तभी तेरी किस्मत भी बदल जाएगी। अनिरुद्ध ने नमन किया और लौट पड़ा। पहले वह तालाब पर पहुंचा। कछुआ वहीं था, थका हुआ, शांत। अनिरुद्ध ने झुककर कहा, गरुड़ देव ने कहा, तेरा बंधन समाप्त। जैसे ही उसने कछुए के सिर पर हाथ रखा,
एक तेज प्रकाश फैला और कछुआ एक दिव्य पुरुष में परिवर्तित हो गया। वह बोला, बेटा, तू मेरा उद्धार करता है। यह मोती की माला ले, इसमें तेरे लिए सौभाग्य छिपा है। फिर वह आगे बढ़ा और राजकुमार के पास पहुंचा। राजकुमार अब भी ध्यान में था। अनिरुद्ध ने उसके कानों में कहा, गरुड़ देव ने कहा है, अमृतत्व की इच्छा छोड़ दे, तभी तेरा ध्यान पूर्ण होगा। राजकुमार ने गहरी सांस ली और बोला, अब मुझे सत्य समझ में आया, त्याग ही अमृता है। तुरंत ही उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला और वह ध्यानस्थ होकर देह त्याग गया, मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब अनिरुद्ध वृद्धा के घर पहुंचा। उसने वृद्धा से कहा, गरुड़ देव ने कहा है, अगर कोई निस्वार्थ भाव से उसकी बेटी के लिए प्रार्थना करेगा तो वह बोल सकेगी। वृद्धा बोली, बेटा, क्या तू मेरे लिए प्रार्थना करेगा? अनिरुद्ध ने उसकी बेटी का हाथ थामा और कहा, हे ईश्वर, इस बालिका को वाणी दो ताकि यह तेरे नाम का गुणगान कर सके। क्षण भर में आकाश से पुष्प वर्षा हुई और वह लड़की बोली, मां। वृद्धा की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। उसने कहा, बेटा, तू देवदूत है, आज तूने मेरा जीवन धन्य कर दिया। चौथी रोटी और 5 शिक्षाएं अनिरुद्ध थक कर घर लौटा। रात को उसने 4 रोटियां बनाई और आश्चर्य से देखा, इस बार कोई रोटी गायब नहीं हुई। वह मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा और बोला, हे गरुड़ देव, अब समझ गया, किस्मत बदली नहीं जाती, कमाई जाती है। और उस रात उसे एक स्वप्न आया। गरुड़ देव ने कहा, तेरे जीवन की यात्रा अब पूर्ण हुई। तूने दूसरों के दुख हर कर अपने भाग्य का बंधन तोड़ा है। अब सुन, ये 5 बातें जो हर इंसान की किस्मत बदल देती है। 1 सेवा, दूसरों के दुख को समझना ही जीवन की सच्ची पूजा है। 2 त्याग, जो अपनी इच्छाओं का त्याग करता है वही मुक्त होता है। 3 प्रेम, सच्चा प्रेम वही है जिसमें अपेक्षा नहीं होती। 4 वाणी का संयम, शब्द देवता होते हैं, उनका प्रयोग सोचकर करो। 5 कर्म, भाग्य नहीं कर्म ही इंसान को महान बनाता है। सुबह जब वह जागा तो उसके दरवाजे पर कई लोग काम मांगने आए। अब वह मजदूर नहीं, मालिक बन चुका था, क्योंकि जिसने दूसरों को उठाया, ईश्वर ने उसे उठा लिया। तो दोस्तों, आपको आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।